मैं डॉक्टर अर्पित नीमा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी रोग विशेषज्ञ और ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट इन शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर। और मैं आज के इस सेशन में बेसिकली किडनी यानी कि सीकेडी के ऊपर बातें करूँगा। सीकेडी क्या होता है, सीकेडी क्यों होता है, सीकेडी में क्या करना होता है, इन सब चीज़ों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ 10 से 15% लोगों में पाई जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब होता है किडनी की स्ट्रक्चर या किडनी की क्षमता, कार्य करने की क्षमता का धीरे धीरे 3 महीने के पीरियड पे ख़राब होते जाना। किडनी की इस बीमारी को हम सीकेडी कहते हैं और सीकेडी में होने वाले दुष्प्रभाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगता है। सीकेडी क्यों होता है? तो सीकेडी भारत में मुख्य रूप से शुगर के मरीजों में, ब्लड प्रेशर के मरीजों में पाया जाता है। 10 से 15% पेशेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर को सीकेडी होने की संभावना होती है, जबकि 30 से 40% पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ को भी सीकेडी होने की संभावना होती है। इसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी, जन्मजात किडनी की बीमारियाँ, इसके अलावा दर्द निवारक दवाइयों का अत्यधिक उपयोग भी सीकेडी का कारण बन सकता है। उम्र के साथ में किडनी की क्षमता कम होती है, उसमें भी सीकेडी आने की संभावना रहती है। पथरी किडनी में होना, वो भी किडनी को ख़राब करने की संभावना रखता है। तो ये सब कारणों से सीकेडी हो सकता है। सीकेडी की पहचान कैसे करें? तो सीकेडी की पहचान के लिए हम यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट कराते हैं। यूरिन टेस्ट में हम बेसिकली प्रोटीन यूरिया यानी कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा का निर्धारण कराते हैं, जिसे एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो के रूप में देखा जा सकता है। ब्लड में हम क्रिएटिनिन या ईजीएफआर यानी कि किडनी की क्षमता का टेस्ट करते हैं और उसके आधार पर किडनी की बीमारी का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा आपके यूरिन में ब्लड आना, आपके ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना, या किडनी की बायोप्सी में किडनी की स्ट्रक्चर का ख़राब आना, या सोनोग्राफी में किडनी का स्ट्रक्चर ख़राब आना, तो ये भी कारण होते हैं, ये भी तरीके होते हैं जिनसे कि सीकेडी परिभाषित होता है। इसके अलावा हम सीकेडी में क्या सिम्टम्स, मतलब हम कैसे पहचान करें कि सीकेडी किसी को हो रहा है? तो वैसे तो आजकल की लाइफस्टाइल में हम कहते हैं कि जी 30 से 40 साल के बाद में आपका एक बार फुल बॉडी चेकअप होना ही चाहिए, ताकि आप अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी की बीमारी को पकड़ सकें। लेकिन अगर आपको शुगर, बीपी, अगर ये इस तरह की बीमारियां हैं तो हर 5 साल में एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा आप सिम्टम्स अगर देखे जाएं तो किडनी के सिम्टम्स यूजुअली बहुत लेट स्टेजेस में आते हैं। अर्ली स्टेजेस में यूजुअली किडनी के सिम्टम नहीं आते हैं और आप उन अर्ली सिम्टम्स को मिस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें रेगुलर लाइफस्टाइल से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि आज काम ज़्यादा कर लिया तो थकान हो गई, या थोड़ा बहुत काम खड़े खड़े ज़्यादा कर लिया, थोड़ा बहुत पाँव में सूजन आ गई, थोड़ा हाथ पाँव में दर्द हो रहे हैं, थोड़े सर में दर्द हो रहे हैं, और इन्हें रेगुलर लाइफस्टाइल का पार्ट मानकर छोड़ दिया जाता है, या दर्द की गोली खाकर उस चीज़ को उस लेवल पर ही छोड़ दिया जाता है। तो अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? थकान आना, खून की कमी होना, पेशाब का चेंजेस होना यानी कि पेशाब रात में ज़्यादा होना, पेशाब में झाग आना, प्रोटीन की मात्रा निकलना, या पेशाब में आपका खून आ जाना, ब्लड आ जाना, सूजन आ जाना, आपको उबके या उल्टियों की संभावना हो सकती है। इसके अलावा आपको जल्दी थकान आ सकती है, आपको भूख कम हो जाना, ये सब सिम्टम्स, खुजली आना या मसल्स में क्रैम्प्स, दर्द होना, ये सब सिम्टम्स सीकेडी की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपको सीकेडी हो तो किस तरीके की जांचें की जाती है? तो बेसिकली 3 जांचों में यूरिन, ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी की जांचें की जाती है, जिनसे कि हम सीकेडी को जल्दी पकड़ सकते हैं। आपको सीकेडी ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली हम कहते हैं कि जी आप अपने 8 गोल्डन रूल्स फॉलो करें। 8 गोल्डन रूल्स में क्या क्या आता है? तो अपने ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करें, अपनी शुगर का नियंत्रण करें, स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसे बंद करें, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है तो अपने नियमित रूप से जांचें कराएं, स्वस्थ रहें, एक बैलेंस डाइट रखें, वज़न ना बढ़ने दें, तेल कम रखें, नमक शुगर की मात्रा कंट्रोल रखें, रेगुलर व्यायाम करें और अपने डॉक्टर से उचित परामर्श लें, और ओवर द काउंटर मेडिसिन यानी कि दर्द निवारक गोलियों का बिना डॉक्टर की सलाह के उपयोग ना करें। इसके अलावा जब
अगर आपको CKD हो गया है तो डॉक्टर आपकी ये सब जांचों के थ्रू आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली डॉक्टर्स जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं वो ट्रीटमेंट में आपको खून की कमी जैसे आती है तो उसके लिए इरिथ्रोपोइटिक एजेंट्स दे सकते हैं। आपको हड्डियों में दर्द होने लगता है तो कैल्शियम विटामिन D की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर शुगर का ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। इसके अलावा अगर मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो किन दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है उसकी सलाह देते हैं। और यदि किडनी की समस्या गंभीर होकर बहुत एडवांस स्टेज में जाती है तो हम बेसिकली रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऑप्शंस यानी कि आप डायलिसिस या ट्रांसप्लांट में से क्या ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं उन ऑप्शंस उन विकल्पों का आपको एक अंदेशा दे देते हैं कि आप डायलिसिस या ट्रांसप्लांट में से किस विकल्प को चुन सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आज के डिस्कशन से निकलता है वो ये है कि आपको नियमित जांचें बहुत ज़रूरी होती है। नियमित जांच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किडनी की शुरुआती लक्षण आप मिस कर सकते हैं, शुरुआती स्टेजेस आप मिस कर सकते हैं। और शुरुआती स्टेज में अगर किडनी की खराबी को पकड़ लिया जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट आ गया है जो कि आप अर्ली स्टेजेस में आप लंबे समय तक आप किडनी की बीमारी को ख़राब नहीं होने देते हैं। शुरुआती ही जांचों में आप कॉम्प्लिकेशन के खतरे को कम कर सकते हैं। और यदि आपकी नियमित जांचों में किडनी की बीमारी आती है तो अपने ट्रीटमेंट नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी स्पेशलिस्ट के थ्रू लंबे समय तक आप ले सकते हैं। यदि किडनी की समस्या गंभीर होती है तो जैसे मैंने कहा रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऑप्शंस डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का ऑप्शंस का विचार कर सकते हैं। किडनी की बीमारी में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं तो किडनी की बीमारी में CKD से आपको हार्ट की बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है, खून की कमियों का खतरा होता है। विटामिन D किडनी प्रोड्यूस करती है यानी कि हड्डियों का खतरा, हड्डियों की कमजोरी आने का खतरा भी हो जाता है। इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं। पेशेंट को यूरिमिक सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें आपको उबके आना, उल्टियाँ आना, भूख मर जाना, मसल में क्रैम्प्स आना, ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारा आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। और CKD से होने वाली किसी भी जानकारी के लिए आप अपने किडनी विशेषज्ञ से या आसपास किसी भी फिजिशियन से भी परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू।